जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिज्म से जुड़े तमाम सवालों को। तो दोस्तों जो प्रिज्म होता है उसके अंदर आप लोगों ने आपतित किरण, अपवर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इमरजेंट रे, ये तमाम चीज देखा होगा। वीडियो बायलैंग्वेज होगा, हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें बेहतर समझ के लिए, और अंत में हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो दोस्तों बिना समय बर्बाद किए आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों जो प्रिज्म से जुड़ा सवाल आपसे पूछा जाता है, वो जनरली जो सवाल पूछा जाता है उसमें एक प्रिज्म इस तरह का दिया हुआ होता है। तो आपको समझना है कि प्रिज्म में जो रे जाता है वो किस प्रकार से जाता है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल सीधा सा हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो प्रिज्म में एक लाइट है, इधर से एक लाइट जो होगा वो प्रिज्म के दीवार से जाकर टकराएगा। तो दोस्तों ये जो रे है, जो ये रेखा जो ये जा रहा है, जो ये किरण जा रही है, ये जो रे है, ये रे सीधा प्रिज्म के ऊपर गिर रहा है। इसीलिए इसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे और हिंदी में इसे आपतित किरण बोलते हैं। यानी वो किरण जो प्रिज्म से जाके सीधा टकराती है, वो किरण हिंदी में आपतित किरण और अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहलाती है। जब प्रिज्म किरण से टकराती है उसके बाद ये जो किरण होता है, ये जो रे होता है, ये मुड़ जाता है, और मुड़ने के बाद ये सीधा जो होता है वो प्रिज्म के इस छोर तक पहुंचता है। और जो ये सीधा इस छोर तक पहुंचता है, जो रे ये टेढ़ा हो गया, इस रे को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और हिंदी में इसे बोला जाता है अपवर्तित किरण। और जब ये रे यहां पहुंचता है उसके बाद ये रे इस प्रकार से मुड़ जाता है और मुड़ के बाहर निकल जाता है। और जो ये रे बाहर निकलता है, इस रे निकलने वाले रे को अंग्रेजी में बोलते हैं इमरजेंट रे और हिंदी में बोलते हैं निर्गत किरण। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमरजेंट रे समझ में आ चुका होगा। अब सवाल पैदा होता है कि एंगल के बारे में अब समझेंगे। इसमें कुछ एंगल भी बनते हैं, और एंगल कौन कौन से बनते हैं तो आपको समझना होगा कि जो आपको सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस दिख रहा है, हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यानी 90 डिग्री का एक सीधा एंगल बनाते हैं और एक एंगल यहां ड्रॉ करते हैं। आप जब प्रिज्म के फोटो में देखेंगे तो ये दो एंगल आपको दिखता है। तो एंगल के हिसाब से जब हम लोग बात करेंगे तो जो इंसिडेंट रे था, जो हमारा आपतित किरण था, और जो नॉर्मल किरण था, इसके बीच का जो एंगल होगा इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद नॉर्मल रे और ये जो रिफ्लेक्टेड रे था, यानी कि जो नॉर्मल रे था और जो अपवर्तित किरण था, उसके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल आर से इसको डिनोट करते हैं। और जो रे बाहर निकलता है और जो नॉर्मल रे होता है, इसके बीच का जो ये एंगल होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, इसको ई से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आपतित किरण, अपवर्तित किरण, निर्गत किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, यानी कि ये जो एंगल यहां पर बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण, और जो एंगल यहां पर बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। जो एंगल यहां बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में एंगल ऑफ इमरजेंट, और हिंदी में और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निर्गत कोण। तो दोस्तों ये कोण भी क्लियर हो गया। और जो ऊपर में ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, और हिंदी में बोलते हैं प्रिज्म का कोण। तो दोस्तों इतना ही चीज प्रिज्म के अंदर होता है। तो आइए अब एक पूरे संपूर्ण डायग्राम में आप देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करें और मिलाएं कि क्या ये आपको दिख रहा है ये सारा कुछ। और एक एंगल जो उस वक्त छूट गया, मैं आइए उसको फिर से बता देता हूं। ये दोनों रे को हम लोग इस जगह पे मिलाते हैं, एक ये रे को और एक ये रे को। ये दोनों रे को हम लोग एक जगह पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, और मीट करने के बाद जो यहां पर एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। तो दोस्तों इतना कोण एंगल के अंदर होता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारा कोण इसमें वहां पे लिखा हुआ है। जैसे आप यहां देख सकते हैं पीई इंसिडेंट रे, यहां पर पीई लिखा हुआ है आपतित किरण। तो आप देखिए ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट ई है, तो ये जो किरण पी से लेके ई तक जा रहा है ये आपतित किरण है। तो इस प्रकार से आप एक बार वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको पॉज कीजिए, एक बार फिर से सारा मिला लीजिए, तो आपके दिमाग में याद हो जाएगा। तो दोस्तों अब कुछ सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये पहला सवाल है जो 2017 में दिल्ली बोर्ड में पूछा गया था। ये सवाल में आपसे पूछा जाता है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम करेक्टली मार्क्ड एंगल आर, यानी कि किसमें एंगल को सही तरीके से मार्क किया गया है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम को देखिए,
इस वाले एंगल को यहां पर आई बता रहा है, मतलब इंसिडेंट रे, मतलब कि आपतित किरण बता रहा है। क्या ये होगा? नहीं होता है। नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच वाला आपतित कहलाता है, यानी कि आई तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, आई गलत दिया हुआ है। अब देखिए, आपको हम क्या बताए थे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच वाला जो एंगल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो रिफ्रैक्टेड कहलाता है। तो ये यहां पर वाला एंगल रिफ्रैक्टेड होगा, ये यहां बता रहा है, तो ये भी गलत है। डेविएशन में आपको हम क्या बताए थे, इस दोनों एंगल को हम लोग ऊपर मिलाते हैं, ये वाला पॉइंट, ये एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डी बनता है। डी यहां दिया हुआ है, मतलब ये भी गलत है। तो सही क्या है? ये जो आपको हम इमर्जेंट रे यानी कि जो आपको हम बताए थे निर्गत कोण और एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों सही दिया हुआ है, यानी कि ए और ई सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और देखिए, इसमें यह पूछा जा रहा है कि कौन सा सही तरीके से दिखाया गया है कि डायग्राम में सही डायग्राम, चारों में से कौन सा सही डायग्राम है। तो दोस्तों यहां रे ऊपर से आ रहा है, नीचे जा रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। रे इस तरह से नहीं जाता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये आप देख सकते हैं कि रे यहां पर आ रहा है, फिर सीधा जा रहा है, फिर टेढ़ा हो रहा है। कुछ छात्रों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, उन्हें लग रहा होगा ये कैसे हो रहा है। तो दोस्तों ये प्रिज्म को अगर आप पलट के देखिएगा तो ये चीज वही सीधा है, ऐसे रे जा रहा है, ऐसे टकरा के मुड़ रहा है, ऐसे जाके यहां टकरा के ऐसे मुड़ के फिर ऐसे वापस रिटर्न हो जा रहा है।